बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, एक दोस्त का सवाल था कि ग्रेप्स को किस स्टेज के ऊपर मज़ीद स्प्रेज करनी चाहिए, मीन के जिस टाइम हमारा जो फ्रूट होता है वो पक रहा होता है, तो आया कि उस टाइम भी किसी किस्म की स्प्रे की ज़रूरत होती है या फिर उस टाइम किसी भी किस्म की स्प्रे नहीं करनी चाहिए। तो एक बात आपने नोट की होगी कि अक्सर जो हमारे गार्डनर होते हैं उनका जो फ्रूट होता है वो इस स्टेज तक बिल्कुल ठीक होता है। अब ये देखिए, ये फ्रूट आपको नज़र आ रहा है, इस स्टेज के ऊपर तो फ्रूट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जैसे ही हमारा जो फ्रूट होता है ये पकना शुरू हो जाता है, पकने के करीब होता है, कब कोई फ्रूट जो होता है उसने कलर भी चेंज करना स्टार्ट कर लिया होता है, तो उस टाइम हमारा जो फ्रूट है वो ख़राब हो जाता है या फिर ये बिल्कुल सूखना शुरू हो जाता है या फिर इसके ऊपर किसी भी किस्म की बीमारी का अटैक आ जाता है। तो किस वजह से आता है? अगर मौसम जो है वो खुश्क रहे, गर्मी रहे, अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो फिर तो जो होता है इसके ऊपर जो अटैक होता है बीमारियों का, अगर आपने पहले मुकम्मल तौर पर एक इसका जो है स्प्रे का प्लान अच्छा किया होता है तो इसके ऊपर बीमारियों का अटैक कम होता है। लेकिन अगर बिलफर्ज बारिश आ जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बारिश का जो है वो अंगूर के साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं है। मीन के जिस टाइम बारिश आएगी आपके ग्रेप्स के ऊपर फंगस का अटैक उसी टाइम एक्टिव हो जाएगा और आपके जो ग्रेप्स हैं उसको फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम आपने क्या करना है, तो जैसे ही बारिश है, चाहे आपके ग्रेप्स मीन के पक रहे हैं, मुकम्मल पके हुए हैं या फिर कच्चे हैं, तो आपने अपने ग्रेप्स के ऊपर फंजीसाइड का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे, अपने ग्रेप्स के ऊपर फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर जो आपके ग्रेप्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर बीमारियाँ लग जाएंगी। आप में से अक्सर दोस्तों ने मुझसे जो अलहदा इनबॉक्स में सवाल किए होते हैं उनमें से मोस्टली का यही सवाल होता है कि हमारे जो ग्रेप्स हैं जिस टाइम वो पकने के बिल्कुल करीब आते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं, तो उस टाइम वो ख़राब हो रहे होते हैं। तो आपने यही एहतियात लाजमी करनी है कि जिस टाइम पकने के करीब भी हों तो आपने उस टाइम, हम लोग फर्टिलाइज़र का तो इस्तेमाल उस टाइम बिल्कुल ख़त्म कर चुके होते हैं, तो उस स्टेज के ऊपर आपने फंजीसाइड का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर उस स्टेज के ऊपर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर भी अगर आप लेके ग्रेप्स को फंगस लग जाती है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। जितनी देर तक आप लोग उसका इलाज करेंगे, फंगस फंजीसाइड स्प्रेज करेंगे, तब तक जो है वो ग्रेप्स का जो है सीज़न वो एंड हो चुका होगा। तो इसलिए आपने कम से कम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अपने पास लेकर रख लेनी है। अगर आपके पास चाहे एक प्लांट है या फिर ज़्यादा प्लांट हैं, आप लोग ग्रेप्स के साथ मोहब्बत करते हैं, आप लोग उसका फ्रूट भी खाना चाहते हैं, तो जैसे ही बारिश है आपने फंजीसाइड लाजमी करनी है। क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिश अगर आ जाए तो इससे जो फंगस एक्टिव होती है उसके लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कॉपर सल्फेट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। तो आपने ये काम लाजमी करना है।